Hello बच्चों, let's read this question. The question say that on moving down the group from fluorine to iodine, which of the property decrease? इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब जैसे अगर बच्चों हम बात करें, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या है? ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। क्या है? एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये चारों एलिमेंट एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इनके बारे में प्रॉपर्टी बताना है। जैसे फ्लोरीन का पहली बात, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें 9 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 17, ब्रोमीन का कितना होता है 35, आयोडीन का कितना होता है 53। ये इनका एटॉमिक नंबर होता है। जब ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे बच्चों, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलेंगे, तो जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्या होगा? साइज जो होगा, जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा बच्चों। अब इंक्रीज होगा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। मतलब फ्लोरीन का साइज छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का और थोड़ा बड़ा होगा, आयोडीन का सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आयनिक रेडियस तो हमारा, जब हम लोग डाउन द ग्रुप चलेंगे तो क्या होगा? वो तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा वो बताना है। तो आयनिक रेडियस तो कट गया। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करेंगे बच्चों, जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो डिक्रीज करता है। क्यों? जरा समझते हैं। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ये साइज के क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। अगर साइज बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्यों? एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो इसके वैलेंस शेल से, जो गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही आसान होगा। थोड़ा सा एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो वैल्यू है, जो आईई है, जब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो वो डिक्रीज करेगा बच्चों। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का जो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, इससे कम क्लोरीन का, इससे कम ब्रोमीन का, और सबसे कम जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो आयोडीन का होता है। तो यानी ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। तो ये भी डिक्रीज कर रहा है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगा। क्यों? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा फ्लोरीन का। पूरे पीरियोडिक टेबल में ही ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब ग्रुप में चलते हैं टॉप टू बॉटम तो वो डिक्रीज ही करता है। तो तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्रीज करेगा जब ग्रुप में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलेंगे। तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आएगा वो क्या होगा, उसको समझ लेते हैं। तो फाइनल आंसर हो जाएगा BCD। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।